नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। इंदौर और सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहर राज्यों में महाराष्ट्र नंबर 1 गंगा किनारे बसी क्लीनेस्ट सिटी में वाराणसी पहले, प्रयागराज दूसरे स्थान पर। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर 7वीं बार रहा नंबर 1 पर। ओपीएस लागू करने की मांग, रेलवे कर्मचारियों की भूख हड़ताल, बोले 99% कर्मचारियों ने ओपीएस के पक्ष में किया मतदान। अब रेल के भी थमेंगे पहिए। देश भर से करीब 12,60,000 केंद्रीय कर्मचारियों ने ओपीएस के पक्ष में किया मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आईएएस के पाठक ने छोड़ा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद का परित्याग देने से पहले के पाठक 16 जनवरी तक छुट्टी पर गए। शिक्षा विभाग को 9 जनवरी को दी गई चिट्ठी में लिखा, स्वेच्छा से एसीएस पद से परित्याग करता हूं। लोकसभा चुनाव की दस्तक के साथ ही एक्टिव हुआ सट्टा बाजार। श्री राम मंदिर की वजह से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में 10 से 15 सीटों और फायदा होने का अनुमान। फलोदी सट्टा बाजार ने जारी किए नए भाव। मणिपुर सरकार ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मंजूरी दी। कहा, कानून और व्यवस्था को देखते हुए इसमें सीमित संख्या में ही लोग शामिल हो। 14 जनवरी को मणिपुर में इम्फाल के पूर्वी जिले से शुरू होगी यात्रा। राजस्थान में सबसे साफ जयपुर नगर निगम हेरिटेज स्वच्छता सर्वेक्षण में देश भर में 26वीं रैंक मिली। राजस्थान में डूंगरपुर को 3 स्टार रेटिंग देते हुए मिला गार्बेज फ्री सिटी का खिताब। सर्वे के तहत शहरों की संपूर्ण सार्वजनिक व्यवस्थाओं का किया जाता है सर्वेक्षण। राजस्थान में पेड़ों मिट्टी पर जमी बर्फ, कोल्ड वेव पाला पड़ने का अलर्ट। 6 शहर सबसे ठंडे, तापमान माइनस में। घने कोहरे के कारण 4 ट्रकों में भिड़ंत। चूरू, सीकर, झुंझुनू में कोल्ड वेव की चेतावनी। कोटा में ठंड से 140 गायों की मौत। राम मंदिर के स्तंभों पर राजस्थान के आर्टिस्ट की कारीगरी। 5,500 किलो वजनी मुख्य शिखर स्तंभ बनाया। तांबे की 450 घंटियां डिजाइन की। मंदिर के शिखर पर लगने वाला मुख्य ध्वज स्तंभ 42 दरवाजों के ब्रास हार्डवेयर समेत घंटियों के 450 कड़ों पर जालोर के आर्टिस्ट ने दिखाई कारीगरी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव रहे कुलदीप राका संभालेंगे अविनाश गहलोत का विभाग। मंत्रियों को विभागों में मिलने वाले नए अफसर। आईएएस के जल्द और तबादलों की तैयारी। कश्मीर सुरक्षा को लेकर सेना प्रमुख मनोज पांडे का बड़ा खुलासा, बोले जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश जारी, रोकने के लिए भारी संख्या में जवान तैनात। सीमा पर ड्रोन से सामान भेजने की तैयारी। 2024 में आर्मी में किया जाएगा मॉडर्नाइजेशन। रामलला प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के शामिल न होने पर गठबंधन के नेता आपस में बटे। कृष्णम बोले राम अयोध्या से लड़ाई नहीं। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा में न जाना गलत फैसला। दक्षिणी मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज पर बाइक और रिक्शा बैन। 4 व्हीलर की मैक्सिमम स्पीड होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे अटल सेतु का उद्घाटन। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी होंगे शामिल। दिल्ली के सुनहरी बाग मस्जिद केस में सुनवाई आज। एनडीएमसी का 172 साल पुरानी सुनहरी बाग मस्जिद तोड़ने का नोटिस। यहां से राष्ट्रपति भवन मात्र 100 मीटर दूर। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे भारत में भूकंप के झटके। अफगानिस्तान था केंद्र। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई। दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी हिली धरती। फिलहाल कहीं से नुकसान की खबर नहीं। अयोध्या में बड़े आतंकी हमले का इनपुट अलर्ट पर सभी सुरक्षा एजेंसियां। इंटेल इनपुट के मुताबिक आतंकवादियों ने बड़ी प्लानिंग के तहत नेताओं अफसरों पर हमला करने और इलाके में माहौल खराब करने की तैयारी। इजराइल हमास युद्ध में इजराइल के पक्ष में भारतीय सरकार के रूप का कर रहे इस्तेमाल। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 5 दिन बाद एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। बता दें कि सरकार की ओर से 40 आईएएस अधिकारियों के किए गए तबादले। इससे पहले भाजपा सरकार ने कई जिलों के कलेक्टर भी बदले। उस लिस्ट में 72 आईएएस को बदला गया। क्या है आधार कार्ड, क्यों है बच्चों के लिए जरूरी, आपको बता दें सरकार बच्चों का 12 अंकों का एक ऐसा आईडी कार्ड बनाएगी जो बचपन से लेकर उनकी पढ़ाई खत्म होने तक स्थायी रहेगा। उनके स्कूल बदलने पर भी उनकी अपार आईडी एक ही रहेगी। इससे छात्रों को सरकारी नौकरियां, संग्रहालयों, बस किरायों, स्टेशनरी आदि में मिल सकेगी छूट। पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 80वें स्थान पर। पाक के पास दुनिया का चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट। जंग के बावजूद यूक्रेनी पासपोर्ट रूस से मजबूत। दुनिया के 6 देशों के पास सबसे पावरफुल पासपोर्ट। इनमें जर्मनी, जापान, स्पेन, इटली, फ्रांस और सिंगापुर है शामिल। गूगल में एक बार फिर से छटनी शुरू। डिजिटल असिस्टेंट, हार्डवेयर और इंजीनियरिंग टीम्स में से सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही कंपनी।
राज्य मंत्री और नगर डीग से विधायक जवाहर सिंह मैडम ने खोले राजस्थान पुलिस की तानाशाही के राज। भरतपुर में थाने बिकते थे, चोरों से फिरौती देकर ट्रैक्टर लाना पड़ता है और एसएसओ कहता है ऑल इज वेल। 1962 चाइना के साथ हुए युद्ध में जब मेजर शैतान सिंह ने कहा काटेंगे या कटेंगे, -40 डिग्री तापमान में 16 घंटे तक चीनी सेना लड़ते रहे शैतान सिंह। जानिए महायुद्ध की इनसाइड स्टोरी। रंजांगला मेमोरियल के नष्ट किए जाने के बाद चर्चा में आई जवानों की शहादत। 4 महीने पहले ही हो चुका शिलान्यास, अब दिया कुमारी पहुंची। जयपुर में डिप्टी सीएम ने फिर से पानी की टंकी का किया शिलान्यास। उद्घाटन को लेकर पहले भी हुआ था विवाद, बीजेपी नेताओं में मची है प्रोजेक्ट उद्घाटन की होड़। फारूक अब्दुल्ला को ईडी का समन मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज पूछताछ के लिए बुलाया। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड में हेरफेर का है मामला। फारूक अब्दुल्ला पर 2001 से 4 के बीच जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर रहते हुए फंड को अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करने का लगा है आरोप। राम मंदिर आंदोलन के 10 बड़े चेहरे, कोई डिप्टी पीएम बना तो कोई बना सीएम। 20 साल के लड़के ने ढांचे पर फहराया भगवा, किसी के भाषणों के कैसेट पूरे देश में सुनाई दिए। 22 जनवरी को पूरा होगा 500 सालों का इंतजार। वन नेशन वन इलेक्शन से ममता बनर्जी को 2 प्रॉब्लम, एक राष्ट्र के अर्थ पर उठाया सवाल, बोली पहली हल होनी चाहिए। 1970 में कई लोकसभाएं समय से पहले भंग होने के कारण टूट गई थी वो एक राष्ट्र एक चुनाव की परंपरा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बोला बड़ा हमला, कहा भारत का विरोध करने वाली कांग्रेस अब भगवान राम का भी कर रही विरोध। कुछ ही महीने पहले ही कांग्रेस ने देश के नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का भी किया था बहिष्कार। भाजपा बोली प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने वाले सनातन विरोधी पोस्टर जारी किया। सचिन पायलट बोले बीजेपी अच्छा बुरा हिंदू होने का सर्टिफिकेट न दे। कांग्रेस के अलावा सपा, टीएमसी, सीपीआई और शिवसेना के उद्धव गुट भी ठुकरा चुके हैं राम मंदिर का न्योता। पंकज त्रिपाठी ने दिया भारतीय चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर पद से इस्तीफा। चुनाव आयोग बोला अपनी इच्छा से किया रिजाइन, साल 2022 में नियुक्त हुए थे। पंकज की आगामी फिल्म मैं अटल हूं के कारण दिया इस्तीफा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब इंडिया यूनिट के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूट्यूब पर डाले गए वीडियो कंटेंट में पोक्सो नियमों का उल्लंघन होने के चलते महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल ने ये एफआईआर दर्ज की है। एनसीपीसीआर नोटिस के बाद दर्ज हुई एफआईआर। बब्बर खालसा इंटरनेशनल बिश्नोई गैंग पर एनआईए का एक्शन, कई राज्यों में की धड़ाधड़ छापेमारी, भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त, कई अपराधी भी गिरफ्तार। शेख हसीना ने लगातार 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में ली शपथ। उनकी पार्टी आवामी लीग ने 299 में से 222 सीटें जीती। अहमदाबाद से अयोध्या की पहली फ्लाइट रवाना, राम, सीता और लक्ष्मण की पोशाक में दिखे कुछ पैसेंजर्स, एयरलाइंस स्टाफ ने किया वेलकम। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल के दर्शकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, तय डेट पर रिलीज होगी अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2। रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन से होगी कांटे की टक्कर। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे लाल कृष्ण आडवाणी। इंदौर में बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस राम के साथ नहीं बल्कि बाबर के साथ खड़ी। हिमाचल में 10 दिन बारिश बर्फबारी के आसार नहीं, पहाड़ों की कोल्ड वेव से मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी, माइनस में 7 शहरों का पारा। बेंगलुरु में छोटे बच्चे ने चलाई थार, आदमी की गोद में बैठकर स्टीयरिंग पकड़े नजर आया, पुलिस ने गाड़ी की जब्त। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के महंत बालकानंद को लॉरेंस के नाम से पीएस ने दिलवाई धमकी, 20 करोड़ रुपए की मांगी फिरौती, बोला था गोलियों से छन्नी कर दूंगा।